हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में योगिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, महत्व, नियम और क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर व्रत का फल मिलता है। इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है। आइए देखते हैं योगिनी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से और समापन अगले दिन 14 जून को होगा, यानी बुधवार को 8:48 पर। परंतु उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। इस दिन तिथि 13 जून को शुरू हो रही है और 14 जून को समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत 14 जून को रखा जाएगा। व्रत की तिथि रहेगी और जो एकादशी का पारण होगा वो 15 जून को किया जाएगा। पारण का समय रहेगा 5:22 से 8:10 तक सुबह। ध्यान रखिएगा, व्रत 14 जून को रखना है। भले ही एकादशी 13 जून से शुरू हो रही है, पर उदया तिथि के अनुसार व्रत 14 जून को रखेंगे और पारण करेंगे 15 जून को। सुबह 5:22 से 8:10 तक पारण का मुहूर्त रहेगा। एकादशी व्रत का क्या महत्व है, क्यों ये व्रत रखा जाता है? यह व्रत बहुत फलदायी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि पूरी श्रद्धा व नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसका रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है व इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसको करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। इसको व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। धरती पर व्यक्ति सभी प्रकार के सुख भोग कर परलोक में भी उस स्थान से बेहतर उसका स्थान होता है। योगिनी एकादशी की पूजा कैसे की जाती है? इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन एकादशी तिथि के दिन स्नान आदि कर पीला वस्त्र पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। पूजा के दौरान कलश स्थापना करें। कलश के पास भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और पूजा शुरू करें। इस दौरान भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें, उसके बाद आरती करें। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज़रूरतमंद को इस दिन पीले चावल, पीला मिष्ठान, चने की दाल और केला को दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ धन दौलत में तरक्की होती है। योगिनी एकादशी के व्रत के साथ साथ किन नियमों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? तो इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित होता है, इसलिए 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश ना रहे। वहीं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन अगले दिन द्वादशी तिथि पर विष्णु भगवान को भोग लगाने और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद व द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान बताया गया है। योगिनी एकादशी व्रत में क्या करें और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उसे पाप, कर्म, झूठ आदि से दूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत करके आप इन कर्मों के फल से नहीं बच सकते हैं। एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अधर्म करते रहें। अधर्म के साथ व्रत करने पर मृत्यु के पश्चात आपको कर्मों का फल भुगतना होगा। उसके बाद हरि कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो भगवान विष्णु पर ही निर्भर है।
एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। साबुन और तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इससे धन हानि होगी और भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं होंगे। एकादशी व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही एक दूसरे के बारे में अप्रिय बातें करें। इस दिन आपको सभी से प्रेम करना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष या घृणा की भावना न रखें। यह गलत कर्मों में आता है। इस वजह से कहा गया है, व्रत के लिए मन, कर्म और वचन से शुद्ध होना ज़रूरी है। हिंदू धर्म में जीव हत्या को अपराध माना गया है। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं, पहले से ही साफ सफाई कर लें। ऐसा सिर्फ इसलिए कि हो सकता है झाड़ू लगाने से छोटे जीव जंतु जैसे चींटियां हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है। योगिनी एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ये उपाय इस प्रकार हैं। पहला, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। इस दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान विष्णु और तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। इसके साथ साथ इस तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने और शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी पूजन। एकादशी के दिन साय के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। दान पुण्य। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पहले ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा, गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात ही खुद व्रत का पारण करना लाभकारी और शुभ होता है। जाप मंत्र। इस दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त गंगा जल या नॉर्मल जल भी छिड़काव करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। जाप में तुलसी की माला को उपयोग में लाना चाहिए। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः इस मंत्र का 11 माला जप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन जहाँ रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे आपके धन की स्थायी वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, ये है योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। कब पूजा करनी है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, साथ में किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।